जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा और समझा, समाधि से अनंत की ओर। तो आइए आज के इस वीडियो में हम करौली सरकार से समझते हैं स्मृति चिकित्सा क्या है, स्मृति चिकित्सा के क्या क्या फायदे हैं, स्मृति चिकित्सा करने से क्या होता है, और अगर हमने स्मृति चिकित्सा नहीं ली है तो हमें क्या क्या हानि हो सकती है। तो आइए विस्तार से हम समझते हैं स्मृति चिकित्सा। दरबार की चिकित्सा के नियम, दरबार के नियम बिल्कुल अटल हैं। जो शक्तियां खुलती हैं, दरबार उसी के अनुरूप अपनी चिकित्सा करता है। यदि आप नियम से बाहर जाते हैं तो आपका सोचना पूरा नहीं होता, आपका संकल्प पूरा नहीं होता। संकल्प तभी पूरा होता है जब आप सही नियम का पालन करते हैं। तो आपसे कहना है कि दरबार के नियम मत तोड़िए। देखिए, करौली सरकार आज दरबार की ऐसी शक्ति के बारे में बता रहे हैं जिसे सुनकर आपको अति प्रसन्नता हो। जानते हैं वह शक्ति कौन सी खुली है? जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पहले 7 हवन करने के बाद आपको अमावस्या का इंतजार करना पड़ता था और उसी बीच में तमाम गलत घटनाक्रम होने की संभावना रहती थी, चांसेस रहते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब प्रेत को लगता था कि हमें दरबार जाना है, वहां जाकर हमें खत्म होना है, तो वह सोचता था कि इस शरीर को ही मरवा दो, यही खत्म हो जाए, हमें दरबार में जाके भस्म न होना पड़े। क्या होता था? आप आईसीयू में एडमिट हो जाते थे। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, हुआ है। और जब ऐसी बहुत सी सूचनाएं मिली तो परम पूज्य बाबा जी ने यह निर्णय लिया कि अब लगातार हवन करके तुरंत ब्लैक मैजिक कटवाएं और स्मृति चिकित्सा करवाएं। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर में यदि कोई पागलपन की अवस्था में है, असाध्य रोगी है, तो आप स्मृति चिकित्सा जरूर करवाएं। सारी गंदगी चली जाती है, सब कुछ चला जाता है। और जो गंदी स्मृतियां शेष रह जाती हैं, उनको हटाना बहुत जरूरी है। इसीलिए स्मृति चिकित्सा बहुत जरूरी है। अब दरबार ने शक्ति खोल दी है। जब हमारे पूजनीय बाबा जी भक्तों से प्रसन्न हुए, तब उन्होंने यह शक्ति खोल दी। पूजनीय बाबा जी ने देखा कि 7 हवन करके जब हम अमावस्या के लिए रुकते थे तो उसमें भक्तों के लिए कई सारी परेशानियां आ रही थी। यह सब देखते हुए ही बाबा ने यह शक्ति खोली है भक्तों के कल्याण के लिए। अब तो ऐसा भी है, दरबार ना आए कोई बात नहीं, कपड़ा ना दे कोई बात नहीं, अलग रहते हैं कोई बात नहीं। अब आप केवल जिसको संकट है उसकी फोटो लेकर बैठ जाए। अब वो चाहे आपका बेटा हो या बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, सिर्फ आप फोटो लेकर बैठ जाएं। उस फोटो से ही स्मृति चिकित्सा हो जाएगी, उसी से काम हो जाएगा। यह सिर्फ करौली सरकार दरबार की ही शक्ति है जो स्मृतियां तक नष्ट कर देता है। जब आपके अंदर गंदी स्मृतियां नष्ट हो जाएंगी तो आप चाह करके भी गंदा विचार नहीं ला पाओगे। आप लाख चाहो, एक दूसरे को देख कर भी कोशिश करो कि मैं इसका ऐसा कर दूंगा, मैं इसका ये बिगाड़ दूंगा, खूब बुरा सोचो एक दूसरे का, लेकिन आप ऐसा गलत नहीं सोच पाओगे। कभी कभी आपको लगता है कि आप इतना गंदा क्यों सोचते हैं। जब उस व्यक्ति ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं तो उस व्यक्ति के बारे में आप गंदा क्यों सोचते हैं। आप नहीं सोचते हैं, वह जो आपके अंदर
प्रेत छुपा बैठा है, वह सोचता है, उसका काम ही है लड़वाना, वही सोचता है, वही आपके दिमाग में गंदगी घुसेड़ता है, वही घुसकर बैठा है। बस यही स्मृतियां बिल्कुल गायब करनी है और गायब हो जाएंगी। आपका मन, विचार, दिमाग, दृष्टि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा पढ़ें। पितृ मुक्ति का प्रमाण क्या होगा? जब आपके पितृ मुक्त होते हैं, गंदी स्मृतियां जाती हैं, तो फिर आपके चाहने पर भी आप अपने पूर्वजों को, मृत पितृ को नहीं देख पाते हैं। ऐसा आप चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। स्मृति चिकित्सा से असाध्य रोग भी कटते हैं। वही असाध्य रोग जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे थे। जब आपकी स्मृति चिकित्सा हो जाती है, अब वही दवाइयां काम करने लगती हैं, वही दवाइयां असर करने लगती हैं। ये जो रोग है, यह आपके भाव शरीर में है, यह आपके शरीर में नहीं है। जो आपके शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर भाव शरीर है, यह रोग उसमें है। शरीर में तो कभी रोग आते ही नहीं हैं। शरीर में तो सिर्फ रोग के लक्षण आते हैं। रोग आते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में, और यह धीरे धीरे रोग आपके सूक्ष्म शरीर में से निकल जाते हैं। और जब यह आपके सूक्ष्म शरीर में से निकलते हैं, तो आपके शरीर से रोगों के लक्षण गायब होने लगते हैं, लक्षण गायब हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, गुरुजी हमारे सफेद दाग नहीं जा रहे हैं, यह कैसी बीमारी है, यह कब जाएंगे? करौली सरकार का जवाब है, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अगर पितरों के कारण है तो जाएंगे। कोई कहता है कि गुरुजी स्किन में बहुत समस्या है, कोई कहता है शरीर में, पेट में बहुत सारी गिल्टियां हैं। यहाँ पर ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनके शरीर में गांठें थीं, किसी के पेट में गांठ थी, किसी के स्तन में गांठ थी। चिकित्सा के बाद वह गांठें छोटी हुई हैं। जैसे जैसे गंदगी जाती जाएगी, वैसे वैसे गांठें छोटी होती जाएंगी, और धीरे धीरे यह गांठ बिल्कुल निकल जाएगी। अब बात आई है गांठ की, तो करौली सरकार हमें बताते हैं कि ये गांठें क्यों बनती हैं। क्या आपको मालूम है ये गांठें क्यों बनती है? शायद नहीं मालूम होगा, तो जान लीजिए। ये जो गांठें बनती हैं आपके शरीर में, यह आपके झूठ बोलने के कारण बनती हैं। अब तो साइंस भी यह कहता है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो हमारे हृदय में कुछ और मस्तिष्क में कुछ और चल रहा होता है। बोलते हम कुछ और हैं, तो यह ड्यूअल सिस्टम हो जाता है, ड्यूअल पर्सनालिटी हो जाती है, स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती है। अब वहां पर द्वंद की स्थिति पैदा हो जाती है। अब जब द्वंद हुआ शरीर में, तो हीमो ने क्या किया? वहां से कार्बन को कलेक्ट नहीं किया और वहां पर उसने ऑक्सीजन नहीं छोड़ी, तो क्या हुआ? कार्बन वहां पर ही पड़ा रह गया और उस पर धीरे धीरे दूसरा कार्बन चढ़ता गया, जमता गया, और उसी ने धीरे धीरे गांठ का रूप ले लिया। यह गांठ है, यह अद्भुत विज्ञान है सूक्ष्म जगत का। आप देखते हो कि जो गांठ थी वो कुछ ही समय में खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। अभी तो किसी ने आपको टच भी नहीं किया, तो गांठ कहां गायब हो गई? यह गांठ गायब हुई चिकित्सा से, स्मृति चिकित्सा से गांठ गायब हुई। अब जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, यह कभी एक से नहीं रहते। आप जांच कराकर देखिए,
सुबह की रिपोर्ट अलग आएगी, शाम की रिपोर्ट अलग आएगी। कभी भी यह एक सा नहीं रहते। अब जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर 80 से कम है तो आप बीमार हैं, 120 से ज्यादा है तो हाई है, 80 से नीचे है तो लो है। अब हर आदमी का बीपी अलग अलग होता है। किसान का अलग बीपी होता है, ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति का अलग बीपी होता है, बच्चों का अलग बीपी होता है, महिलाओं का अलग बीपी होता है और यह अलग अलग तरीके से काम करता है। कभी कभी तो किसी का बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन उसके शरीर को उतना ही बीपी चाहिए। बिल्कुल ठीक ऐसे ही शुगर के मामले में 100 से ज्यादा है तो आप रोगी हो, नीचे चले गए तो लो हो गई। दोनों तरह से आपको रोगी बना दिया है। तो यह तो शरीर की क्रिया की घटना है। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और रात को कुछ और। यह रोग नहीं है, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि यह आपका विश्वास है या आप अपने आप को रोगी मान लेते हैं। अब जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पेशी कट चुकी है, सारा संकट जा चुका है, वह बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन दरबार में बैठे बैठे वह चिल्लाने लगते हैं, हो करने लगते हैं। अब करौली सरकार उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारी तो पेशी कट गई, संकट चला गया, फिर ये तुम बेवजह क्यों चिल्ला रहे हो? अब तुम्हारी क्या समस्या है? अब उनका जवाब सुनिए। वह बोलते हैं गुरुजी कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बस हमारा चिल्लाने का मन कर रहा है, हमारा हो करने का मन कर रहा है। अरे भाई, ऐसा मन मत करिए जो दूसरों का मन बिगाड़ दे। अच्छा विचार लाइए, अपने मन में सोचिए कि हम स्वस्थ हैं, गंदा विचार दिमाग से निकालिए। और इस धरती पर स्मृतियां कटने की शक्ति कहीं नहीं है सिवाय भगवान भोलेनाथ और मां कामाख्या के अलावा आपकी स्मृतियां कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं मिटा सकता। क्या आपको मालूम है, एक दिन में 7,000 से 80,000 तक विचार आते हैं। 1/4 को छोड़कर 3/4 निगेटिव थॉट्स आते हैं आपके अंदर। यह निगेटिव थॉट्स, यह गंदी स्मृतियां केवल आपके ब्रेन में नहीं है, यह आपके शरीर के एक एक सेल में है। और आपको मालूम है हमारे शरीर में 60 खरब से ज्यादा सेल होती हैं। अब जैसे कि कुछ लोगों को शरीर के किसी हिस्से में दिक्कत है, जैसे लकवा मार गया है, तो अब वह कहते हैं अंग स्मृति हटा दीजिए, तो यहां पर अंग स्मृति हटा दी जाती है। करौली सरकार अंग स्मृति हटा देते हैं। अब जैसे किसी के शरीर को लकवा मार गया है, उसकी अंग स्मृति हटानी है, तो आप ही के किसी के परिवार का हाथ उसको लगा दिया जाता है, वह हाथ काम करने लगता है। यह सब सूक्ष्म रूप से होता है, आपको पता भी नहीं चलता है। अब जैसे किसी के बच्चे का हृदय गड़बड़ है, काम नहीं कर रहा है, तो करौली सरकार आप ही का हृदय कॉपी करके उस बच्चे में लगा देते हैं, उस बच्चे का हृदय सही चलने लगता है। या फिर उसका हृदय लेते हैं जिसका हृदय सही काम कर रहा है, सही चल रहा है। अब उस बच्चे का हृदय सही चलने लगता है, क्योंकि रोग शरीर में नहीं है, केवल दिखता है। रोग आपके भाव शरीर में है और उसमें बदलाव करने से आपके शरीर में बदलाव दिखने लगता है, आप सही हो जाते हैं, वह रोग गायब हो जाता है। ऐसी ही है स्मृति चिकित्सा और यह बहुत जरूरी है। करौली सरकार कहते हैं यह बहुत जरूरी है। और अब तो एक सुविधा आपके लिए करौली सरकार दरबार से और बढ़ गई है।
अब एक ही परिवार के यदि 10 लोग आते हैं और 10 की स्मृति चिकित्सा होनी है तो वह सिर्फ एक ही टोकन में होगी। एक ही टोकन में 10 लोगों की स्मृति चिकित्सा होगी। अब अगर एक ही परिवार के 20 लोग हैं तो एक ही टोकन में 20 लोगों की स्मृति चिकित्सा होगी। तो मेरा कहना है आप सभी लोग करौली सरकार दरबार आएं और अपनी अपनी स्मृति चिकित्सा कराएं। मैं समझता हूं कि इस वीडियो में आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी और अगर आपके कुछ वीडियो छूट गए हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। मैं जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।